अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे। आप लोग जहाँ कहीं भी मुझे सुन रहे हो, अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये है सुबह का टाइम, तकरीबन 11 बजे का टाइम है, क्योंकि बड़े बच्चे जो हैं उनका स्कूल से ऑफ था और मैं बना रही हूँ यहाँ पे नाश्ता। मैं बनाने लगी हूँ मूली के पराठे, साथ-साथ आप लोग देख लीजिएगा रेसिपी भी, क्योंकि जो मसाला है वो मैंने कल ही रेडी कर लिया था। जिन लोगों ने कल का व्लॉग देखा होगा, उसमें उन्होंने उसकी रेसिपी देख ली होगी। तो ये होता है कि अगर मसाला बना के रखा हो तो ज़रा ईज़ी हो जाता है, मतलब बंदा थोड़ा-सा कन्वीनिएंट हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं बनाती हूँ वो लच्छे वाले पराठे ना, उस तरह से पेड़ा करके ना वो बड़े क्रिस्पी से फिर पराठा बनता है, मतलब मोटा भी नहीं बनता और बड़ा मज़े का लगता है। तो मैं जैसे हम लच्छा पराठा बनाते हैं ना, उसकी तरह का बना के ना एक मतलब पेड़ा कर लें, जितने भी आपने पराठे बनाने हैं उतने आप पेड़े कर लें। उसके बाद आप इसको अच्छी तरह से मतलब पेड़े को बेल लें बड़ा-सा, जितना आप बड़ा कर सकें, जितना पतला होगा उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो बस यहाँ पे मैंने उसको बेल के तो घी लगा लिया था ऊपर और उसको रोल कर लिया था इस तरह से। फिर वो मैंने सारे मतलब बना ली थी छोटे-छोटे पेड़े, लोइयाँ सी। मतलब अगर आपने 4 पराठे बनाने हैं तो इस तरह की 8 जो है वो छोटे-छोटे आप बना के रोल करके रख लें। तकरीबन 10 से 15 मिनट आप इसको रेस्ट दे दें। उसके दौरान जो भी आपने किचन के काम करने हो मज़ीद, वो आप कर लें छोटे-छोटे, क्योंकि किचन के काम तो फिर साथ-साथ चलते रहते हैं और अगर आप साथ-साथ समेटते जाएँ ना तो फिर ज़रा काम ईज़ी हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो गए थे। उसके बाद फिर मैंने छोटी-सी एक रोटी बेली, उसके अंदर रखा, मसाला डाला। जैसे यूजुअली हम बनाते हैं यही पैटर्न होता है मूली पराठे का, या कोई भी पराठा आप बनाएँ जिसमें फिलिंग करनी हो, फिलिंग कर लें आप उसको। और उसके बाद थोड़ा-सा फिर आप बेल लें एहतियात के साथ, दबा के अच्छी तरह, ताकि वो जब आप डालें तवे पे तो मतलब मसाला साइडों से निकले ना, इसलिए कॉर्नर्स जो हैं उनको अच्छी तरह से कवर कर लें। तो बस यहाँ पे मैंने इसी तरह से फिर सारे तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने कहा फिर इस तरह से बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो देखने वाले भी बोर हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं एक पराठा जो है उसको सेकने की वीडियो बना लूँगी। तो आज ना काम बहुत ज़्यादा थे और मेरा माइंड ना डाइवर्ट बहुत था, इसलिए वो ना वीडियो भी बड़ी मुश्किलों से मैंने रिकॉर्ड्स की थी। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों को सबको बना के मैंने दे लिया था। इसके एंड पे मैंने अपने लिए बनाया था और बस उसको ही मैंने रिकॉर्ड भी किया था। तो बस यहाँ पे बन गया पराठा। उसके बाद फिर मैं नाश्ता करूँगी और फिर बाकी के काम करूँगी, क्योंकि आज मेरा इरादा था कि मैं ना किचन की सफाई कर लूँ, क्योंकि किचन इतना गंदा हुआ है। बल्कि किचन क्या, मेरा इरादा है कि मैं ना वन बाय वन अब सारे घर को डिक्लटर करूँ। मेरे भाईजान मुझे याद आ रहे हैं इस टाइम। वो मतलब जब भी हम इस तरह डीप क्लीनिंग करते थे ना शादी से पहले, जब मैं मतलब मेरी ये आदत होती थी कि जब मेरे मतलब एग्ज़ाम ख़त्म होने हैं ना, तो बस उसी दिन से सफाई स्टार्ट हो जाती थी। तो बस यहाँ पे मैंने किचन से स्टार्ट किया है। किचन की फर्स्ट जो अलमारी है ना, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पे मैं इसको खाली कर रही हूँ। तो यहाँ पे वो अंधेरा था ना, तो इसलिए नज़र नहीं थी आ रही। तो बस यहाँ पे मैंने खाली कर ली थी और उसके बाद फिर मैंने सेट कर ली थी। और ये मैं ना यहाँ पे नमक था बड़ी बाल्टी में, तो उसको मैं छोटे डिब्बे में कन्वर्ट कर रही हूँ, क्योंकि वो आधे से ज़्यादा यूज़ हो चुका था। तो मैंने कहा इसने जगह ज़्यादा ली हुई है बाल्टी ने, तो इसलिए फिर मैंने इसमें डाल दिया। ये देखिए सारी रेड रेड कैप्स वाली आपको हर चीज़ नज़र आ रही है। ये वाली फर्स्ट वाली जो कैबिनेट है वो मैंने सेट कर ली थी। उसके बाद फिर मैं दूसरी में से चीज़ें निकाल रही हूँ और इसी तरह से फिर मैं वन बाय वन करती जाऊँगी। ज़ाहिर है फिर अब सारा तो रिकॉर्ड नहीं करूँगी मैं, लेकिन जो फिर मैं फाइनल आपको लुक है ना वो दिखा दूँगी। और मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगी कि मेरे ना अभी किचन जो है वो उसके कैबिनेट्स मैंने बनवाने हैं इंशाल्लाह, जब भी बने। तो ये पुराने ही हैं, पुराने ही हम यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले कि कोई मतलब बैड कमेंट्स आएँ और लोग कहें कि मतलब अच्छे नहीं है या वो पुराने ये वो इस तरह से, तो मैं पहले ही वज़ाहत कर रही हूँ कि अभी हम वही पुराना ही चला रहे हैं। जब भी इंशाल्लाह बनेगा तो फिर ज़रूर मतलब किचन का मेरा इरादा है कि बिल्कुल जैसे न्यू लेटेस्ट डिज़ाइन्स हैं। आपको पता है अब तो बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ चल रही है ना। मैं सारी आपको दिखा रही हूँ कि मैंने पहले खाली कर लिए थे और ये देखिए ये क्या सीन बना है। लाइबा ने चाय का कप कहीं ऊपर ही रख दिया, मुझे पता नहीं था कि चाय पड़ी है और ऊपर से पता नहीं क्या चीज़ गिरी मेरे से। तो मैंने कहा जब बिखरी हुई हो ना चीज़ें, तो फिर ज़्यादा ही बिखेरा बनता ही जाता है, बनता ही जाता है, यानी कि काम जो है वो बढ़ता रहता है कम होने की बजाय। तो बस यहाँ पे मैं आपके दिखा रही हूँ आपको कैबिनेट्स जो मैंने सेट कर लिए थे, मतलब जो क्लटर था, जो फालतू चीज़ें थी, अ, कुछ भी मतलब फालतू चीज़ें वो सारी मैंने निकाल दी थी। और इस तरह से फिर मैंने साथ वाली अलमारी में यहाँ पे मैंने चावल रखे हुए हैं और साथ नमक वगैरह का डिब्बा
और उसके बाद सारे मसाले जो मतलब आपकी समझे एक तरह से बैकअप होता है, और ये सारे चाबे वगैरह इस तरह सारी चीज़ें, ये वाले यहाँ पे सारे बड़े-बड़े बर्तन पड़े हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए किचन का मैंने अलमारियाँ तो सेट कर ली थी, लेकिन पूरा किचन जो है ना वो लिटरली बिखरा पड़ा था और ऐसे लग रहा था कि यहाँ पे जैसे कोई कुश्ती हुई है, कोई जंग हुई है। तो बस यही समेटते-समेटते तकरीबन मुझे ना घंटा लग गया था चीज़ें फ्रिज भी खाली किया हुआ था क्योंकि मेरा फ्रिज जो है वो ख़राब हो गया था थोड़ा-सा। तो हमने कहा कि अभी सीज़न स्टार्ट होना है तो उससे पहले ही फिर हम ना इसको करवा लें, क्योंकि मुझे इस तरह की चीज़ों का ना बड़ा वहम सा रहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी चीज़ एसी हो, फ्रिज हो, फ्रीज़र तो ख़ैर है ही नया मेरा। तो बस मुझे होता है कि ये वाली चीज़ें ना बार-बार हमें सही ना करवानी पड़े। तो बस वो भी खाली किया हुआ था, इसकी वज़ह से ज़्यादा मतलब बिखेरा था। तो बस फिर उसके बाद फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया था, फिर मैंने किचन साफ़ करके तो फिर मैंने ना फ्रिज की ये जो सारे मतलब है ना रैक्स वगैरह, ये मैंने वॉश कर लिए थे, और ये भी मैंने बाहर वॉश करने थे सहन में, लेकिन वो फिर लड़के आ गए इस फ्रिज ठीक करने के लिए। तो फिर सारा कुछ मुझे किचन में उठा के लाना पड़ा, और यहाँ पे मैंने वॉश किया। ये वाली जो इसके ऊपर बास्केट है ना, फ्रिज के ऊपर जो फ्लावर्स वाली बास्केट होती है, ये भी मैंने साथ ही वॉश कर ली थी। तो ये भी मैंने वहाँ ही जाके फिर बाहर चारपाई में रख दी। मैंने कहा ज़रा धूप शूप लग जाएगी, हवा लग जाएगी तो ये ड्राई हो जाएगा। ये काम करते-करते ना मेरी बस हो गई थी, मतलब कमर और टाँगें जो है ना वो थक गई थी, और बहुत ज़्यादा मतलब ना मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अभी लेट जाऊँ, आराम कर लूँ। लेकिन आराम करने का टाइम नहीं था। तकरीबन 5:30 यहाँ पे 5:15 बज गए थे। यहाँ पे मैं थोड़े से फ्रूट्स बनाए थे और फिर मैंने बना ली अपने लिए चाय, क्योंकि जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते होंगे ना रेगुलरली, उनको पता होगा कि ये मेरा चाय का टाइम होता है। तो चाय खाली फिर मैं पी नहीं सकती, इसलिए साथ ये बिस्किट है, और आजकल बिस्किट में मेरी फ़ेवरेट जो है वो पार्टी पिक चल रहा है। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैंने 10 से 15 मिनट का रेस्ट ले लिया था, क्योंकि इस तरह फिर ना बंदा दोबारा से समझे तो एक तरह से चार्ज हो जाता है। तो उसके बाद फिर मैं बच्चों को लेने गई थी ट्यूशन से, क्योंकि इनके पापा घर पे नहीं थे। तो आज मुझे ये भी ड्यूटी देना पड़ी, छोड़ के भी आने पड़े और लेके भी आने पड़े। उसकी वजह से भी मैं मतलब बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ना तकरीबन ये 6 बजे का टाइम है और बच्चे पारा पढ़ने चले गए थे, और मैंने कहा मैं फटाफट से सालन बना लूँ। तो आलू बैंगन मैंने बनाने थे, तो घी मैंने जो है ऑयल चढ़ा दिया था चूल्हे पे। मैंने कहा जितनी देर में गरम होगा, उसमें फिर मैंने प्याज डाल दिए थे, और साथ ही मैंने कहा मैं सब्ज़ी बना लूँगी। मैं ऐसे नहीं करती कि पहले सब्ज़ी बनाऊँ और उसके बाद फिर सालन बनाना स्टार्ट करूँ, क्योंकि इस तरह फिर बहुत ज़्यादा ना टाइम वेस्ट हो जाता है। क्यों, और हांडी में वैसे भी मसाला आहिस्ता-आहिस्ता बनता है, तो इसलिए ना वो मतलब जितनी देर में आप सब्ज़ी बनाते हैं ना, उतनी देर में आपके आराम से मसाला रेडी हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने आलू बना लिए थे और साथ-साथ मसाला रेडी कर लिया था। साथ-साथ लाइबा जो है वो पूछ रही थी कुछ, उसको मैं हेल्प आउट कर रही थी। बच्चों ने अपने खिलारे-खिलूरे डाले हुए थे, उनको साथ-साथ मैं कह रही थी बच्चों ना करो, बच्चों ना करो, लेकिन बच्चे कहाँ सुनते हैं किसी की। तो बस यहाँ पे मैं आपको क्लोज़ लुक थोड़ी-सी दिखा रही थी प्याज़ों की। तो उसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी वगैरह बना के रख ली थी, तो गाजरें जो मैंने कल काटी थी ना तो वो मैंने आज फिर फ्राई कर ली थी, जब ये मैंने रखे था ना सालन, साथ-साथ मैंने इसको फ्राई कर लिया था। तो वो मैं बॉक्स में डाल के रख रही थी। उसके बाद फिर मैंने फ्रिज साफ़ किया बच्चों को खाना देने के साथ-साथ। फ्रिज जो है वो ठीक करके वो चले गए थे और अंदर रख गए थे, तो उन्होंने कहा था कि बाजी इसमें कभी कुछ रखना नहीं है आपने। तो मैंने पूछा था कि मैं साफ़ कर लूँ? तो कहते हैं हाँ साफ़ कर ले, लेकिन 2 घंटे आपने खाली इसको चलाना है। तो मैंने कहा यहाँ पे मैं साफ़ कर लूँ, बस इसको मैंने ना फ्रिज को मैं वॉश नहीं करती, क्योंकि ज़ंग लग जाता है फिर। तो अच्छी तरह से फिर पहले मैंने खाली कपड़े से साफ़ किया, उसके बाद फिर मैंने सर्फ़ वाला सारा स्पंज लगाया इसको, पूरे फ्रिज को। फिर मैंने टॉवल के साथ साफ़ किया और अच्छी तरह से फ्रिज को साफ़ करके उसके बाद फिर मैंने इसको चला के ना तो छोड़ दिया था। ऊपर वाले खाने को भी इसी तरह से साफ़ कर लिया था और चला के फिर मैंने इसको छोड़ दिया था, ताकि ये ना मतलब 2 घंटे जो है ना वो गुज़र जाएँगे, तो उसके बाद फिर मैं सारी चीज़ें इसके अंदर रखूँगी। उस दौरान फिर मैंने बच्चों को खाना खिलाया, सुलाया सबको। नीचे थोड़ा-सा अम्मी के पास काम था, उनको हाथ पे चोट लगी हुई है, सास जो मेरी है ना उनको, तो वहाँ पे फिर मैंने उनको कुछ पट्टी वग़ैरह बाँधनी थी, वहाँ से मैं हो आई। फिर खाना भी खा लिया, यानी इस 2 घंटे के दौरान भी मैं रेस्ट नहीं किया, काम ही करती रही थी। बस थोड़ा-सा उतना सा रेस्ट हुआ था जितना मैं बच्चों को सुलाने के दौरान लेटी हूँ, क्योंकि जब तक मैंने साथ नहीं सोना होता ना, बच्चे नहीं सोते हैं साथ। मतलब हानिया ना मैं पता नहीं इतना होता है ना मुझे कि लोगों के बच्चे पता नहीं कैसे थक के सो जाते हैं, मेरे बच्चे तो नहीं सोते। तो बस यहाँ पे तकरीबन 10:15 का टाइम है
और आज बच्चे भी लेट ही सोए हैं, तो यहाँ पे मैंने फ्रिज में ना 2 घंटे हो गए थे, बल्कि ज़्यादा ही हो गए थे, तो जो चीज़ें थी ना फ्रिज में वो मैंने रख दी थी सारी। ये वाला जो सारा हिस्सा है यहाँ पे मसाले, खुश्क मसाले पड़े हुए, क्योंकि बाहर किचन में ना कीड़ा वगैरह लग जाता है तो ख़राब हो जाते हैं। तो बस ज़रूरी सारी चीज़ें मैंने रख दी थी, और ऊपर वाले खाने में सिर्फ मैंने अभी ये गाजरें और अदरक ही रखी हुई है, और ये लहसुन की चटनी पड़ी है। बाकी सारी चीज़ें फ्रीज़र में पड़ी है। तो बस यहाँ पे अब मैं थोड़ी देर के लिए बैठी थी, थोड़ा-सा काम मुझे करना था, और साथ में ऑरेंज लेके बैठी थी। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।